हेलो। हम बताए थे कल दो चर वाले रैखिक समीकरण की दो चर किसे कहते हैं, रैखिक किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं बताए थे, और युग्म किसे कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो दिया हुआ आपको, क्वेश्चन में पहचानना है कि रैखिक समीकरण कि ये इनमें से कौन सा रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या? वह समीकरण जिसके चर के घात का अधिकतम मान कितना हो? एक हो, यानी चर के अधिकतम मान एक हो, उसे ही बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण में क्या होता है? ax प्लस by बराबर 0, यही ना रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण मेरा ax प्लस by बराबर 0 है। तो इन सबों क्वेश्चन में पहचानना है कि कौन मेरा रैखिक समीकरण है और कौन रैखिक समीकरण नहीं है। तब बताइएगा इसमें से कौन रैखिक समीकरण है। दिया हुआ 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण है। सिर्फ देखना है चर का घात क्या हो, एक हो, वही हो जाएगा क्या? रैखिक समीकरण। लेकिन तो इसका घात एक है और इसका घात एक है, तो ये रैखिक समीकरण है या नहीं है? है, ये रैखिक समीकरण है। अब इसमें पूछ रहा है 3x प्लस 4y बराबर 0, ये रैखिक समीकरण है। पहले हम रैखिक समीकरण पहचानने से पहले देखेंगे कि उसका घात कितना, यानी इसका पावर कितना है। किसका पावर? चर का पावर। तो चर का पावर यहाँ क्या है? एक है, और यहाँ चर का पावर क्या है? एक है। तो ये भी मेरा क्या है? रैखिक समीकरण है। अब इसमें क्या है? x प्लस वाई बराबर 0, इसका पावर कितना है? एक, और इसका एक, तो ये मेरा रैखिक समीकरण है। क्लियर? अब इसमें मेरा बताइए, इसका ही पावर एक है, इसका ही पावर एक है, तो ये भी मेरा रैखिक समीकरण है। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10, ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण में हमेशा घात एक ही होना चाहिए, ना दो होना चाहिए, ना तीन होना चाहिए, ना चार होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो बताइए इसमें कितना पावर दिया हुआ है? दो दिया हुआ है, इसमें एक है, तो क्या ये रैखिक समीकरण है? बोलिए, क्या ये रैखिक समीकरण है? नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि इसका पावर क्या है? दो है। इसीलिए जिसका घात दो है वो मेरा रैखिक समीकरण नहीं है। अब इसमें भी बोल रहा है x का पावर 2, y का पावर 2 प्लस 5, तो इसका भी घात क्या है? दो है, और इसका घात क्या है? दो है। इसलिए ए भी मेरा रैखिक समीकरण नहीं है। क्लियर है? रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? जिसका घात क्या हो? एक हो, वही मेरा रैखिक समीकरण है, और जिसका घात एक ना हो, यानी दो तीन चार करके है, वो रैखिक समीकरण नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन हम करते हैं, 4x माइनस 5y प्लस 10 बराबर 0, बताना ये रैखिक समीकरण है। वेरी गुड, समझ में आया? अब होगा 4x का पावर 2, 5y का पावर 3 प्लस 5, ये रैखिक समीकरण है? वेरी गुड, नहीं है। समझ में आया? रैखिक समीकरण कौन रहेगा? जिसका घात एक हो वो रैखिक समीकरण है, जिसका घात एक से ज्यादा नंबर हो वो रैखिक समीकरण नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? जिसका घात एक हो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण, और जिसका घात एक से ज्यादा हो उसको रैखिक समीकरण नहीं कहते हैं। अब चलते हैं समीकरण। समीकरण क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड। समझ में आया? अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, समीकरण का अब हल चलते हैं। हल क्या है? हल मेरा तीन प्रकार का होता है। समीकरण का हल मेरा कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला होता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तीसरा होता है अपरिमित रूप से
अनेक हल, से अनेक हल। आया समझ में? पहला क्या होता है? अद्वितीय हल, और दूसरा क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समझ में आया? हल कितने तरह का? 3 तरह का। पहला अद्वितीय हल, दूसरा अपरिमित रूप से अनेक हल, तीसरा कोई हल नहीं। इसमें क्या होता है? अद्वितीय हल क्या है? इसमें करेंगे A1, अद्वितीय हल में आता है A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अद्वितीय हल क्या होता है? A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, यानी A1 बटा A2 के बराबर नहीं है B1 बटा B2। अब ये क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल में क्या होगा? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी A1 बटा A2 के बराबर है B1 बटा B2, B1 बटा B2 के बराबर है C1 बटा C2। इसीलिए क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ में? A1 बटा A2 के बराबर है B1 बटा B2, अब बराबर में क्या है? C1 बटा C2। अब कोई हल नहीं का मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, यानी कहने का मतलब है A1 बटा A2 के बराबर है B1 बटा B2, लेकिन B1 बटा B2 के बराबर नहीं है C1 बटा C2। क्लियर है यहाँ तक? क्या है? अद्वितीय हल में मेरा क्या? A1 बटा A2 के बराबर नहीं है कौन? B1 बटा B2। और अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब है A1 बटा A2 के बराबर है B1 बटा B2, अब B1 बटा B2 के बराबर है C1 बटा C2। अब कोई हल नहीं का मतलब A1 बटा A2 जो है वो B1 बटा B2 के बराबर है, लेकिन B1 बटा B2 के B1 बटा B2 के बराबर नहीं है कौन? C1 बटा C2। कंप्लीट है यहाँ तक? अब मेरा हल पता चल गया। हल कितने तरह का? 3 तरह का। पहला हल मेरा क्या था? पहला हल मेरा क्या था? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल क्या है? क्या है? अद्वितीय हल मेरा है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, लेकिन इज नॉट इक्वल टू A1 बटा A2 के नॉट इक्वल है कौन? B1 बटा B2। ठीक है, समझ में आया? अब होता है द्वितीय हल में ग्राफ क्या होता है? द्वितीय हल में ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। द्वितीय हल में, अद्वितीय हल में ग्राफ इसका क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है, और इसका युग्म क्या होता है? इसका युग्म होता है संगत। युग्म क्या होता है? संगत। अद्वितीय हल में A1 बटा A2 के इज नॉट इक्वल है B1 बटा B2, और अद्वितीय हल में इसका ग्राफ क्या है? प्रतिच्छेदी, और इसका युग्म क्या है? संगत। क्लियर है? ग्राफ क्या होता है? प्रतिच्छेदी, और युग्म क्या होता है? संगत। आइए हम देखते हैं ये कैसे अद्वितीय हल नहीं है। तो इसका एक समीकरण लेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब लेते हैं 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। ये हम समीकरण लिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, जिसमें अगर हमको A1 निकालना हो तो A1 किसको बोलते हैं? जो x के गुणांक में रहेगा वो A1 है, जो y के गुणांक में रहेगा वो A2 है, भले B2 है, और जो ये रहेगा वो C2 है। यानी इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं B1, और इसको बोलते हैं C1, और इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं B2, और इसको बोलते हैं C2। क्लियर? तो अब यहाँ मेरा पूछेगा A1 क्या है, तो A1 बराबर मेरा 2, B1 बराबर मेरा 3 और C1 बराबर मेरा 5।
ठीक है। अब मेरा A2 बराबर हो जाएगा क्या 3, अब B2 बराबर मेरा हो जाएगा 4 और C2 बराबर मेरा हो जाएगा क्या 6। किन्हीं को दिक्कत, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना। तो क्या है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट और 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, तो वो क्या है समीकरण सेकेंड। तो जो x के गुणांक में है वो A1 और जो y के गुणांक में है वो B1, जो सिर्फ नंबर है वो उसको हो जाएगा C1 और नीचे वाला सारा A2 B2 C2। तो A1 मेरा 2 है, B1 मेरा 3 है, C2 मेरा 5 है। अब सॉरी C1 यहाँ पे भी होगा, C1 बराबर 5। अब यह है A2 बराबर 3, B2 बराबर 4 और C2 बराबर 6। अब मेरा अद्वितीय हल में क्या था A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, यही है ना। तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 हम इज नॉट इक्वल है। तो A1 हमको कितना पता है 2 और A2 कितना पता है 3 बराबर B1 कितना है 3 अब B2 कितना है 4। देखिए तो ये दोनों बराबर है। बराबर कहने का मतलब यहाँ अगर 2/3 है तो यहाँ पे भी होना चाहिए था 2/3, तभी ये क्या था एक दूसरे के बराबर था। लेकिन ये बराबर है इसीलिए ये क्या है अद्वितीय हल है, यानी ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी 2/3 जो है इज नॉट इक्वल है किसके 3/4 के। अब बोल सकते 3/4 के भी नॉट इक्वल है कौन 2/3। समझ में आया कैसे है ये अद्वितीय हल कि नहीं। आज के लिए इतना रहने दीजिए, कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।